हम इस प्राण को जानेंगे, प्राण को उपलब्धि करेंगे। यही हमारा प्राण है और यही हमारा जीवन है। इसके बिना हम मृत शरीर है। तो हमको इसका कदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, इसको ध्यान से रखना चाहिए। हर दिन हम इसको ध्यान करेंगे। चलिए सब हम अब एक साथ नमस्कार मुद्रा में आएंगे। नमस्कार करें, अपना छाती के सामने दोनों हाथ रख के जोड़ नमस्कार। अब यहां से हम 3 बार ओम करेंगे। लंबा सांस लीजिए, धीरे धीरे ओम। प्रारंभिक प्रार्थना। संगच्छध्वं संबोधध्वं संभो मनंसि जानतं देवाभावं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। संगच्छध्वं संबोधध्वं संभो मनंसि जानतं देवाभावं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। अब हम नमस्कारों की दक्षिणा लेंगे। दोनों हाथ को अपना घुटने के ऊपर रखेंगे। अब हम करेंगे योगिक सूक्ष्म व्यायाम। मैं सबसे अनुरोध करता हूं आप सारे खड़े हो जाइए। योगिक सूक्ष्म व्यायाम। पहले हम गर्दन से शुरू करेंगे। गर्दन सामने पीछे, इसके बाद दाएं बाएं, इसके बाद दाएं बाएं मूंछ लाना है। इसमें सभी अपना हाथ को कमर पर रखें, कमर पर रखें। अब सांस भरते हुए गर्दन को पीछे तरफ ले जाइए। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, अच्छा सिर पीछे, बॉडी स्ट्रेट। सांस छोड़ते हुए अपना चिन को अपना चेस्ट पे लगाइए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से। सांस लेते हुए गर्दन को पीछे से, सांस छोड़ते हुए अपना चिन को चेस्ट पे लगाइए। चिन चेस्ट पे लगाइए। फिर एक बार सांस भरते हुए पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए सामने। अगला सूक्ष्म व्यायाम गर्दन का ही होगा, दाएं और बाएं। आप सांस भरे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाएं तरफ झुकाइए और कोशिश करें अपने कान को कंधे पे जोड़ने के लिए।
अब सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए बाएं, सांस लेते हुए फिर सीधा, सांस छोड़ते हुए दाहिने, सांस लेते हुए फिर सीधा, सांस छोड़ते हुए बाएं, फिर एक बार सांस भरते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दाएं, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए सीधा, लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए बाएं, रिलैक्स। अब हम गर्दन पर मोच लाएंगे, दाएं और बाएं घुमा के, सीधा होके खड़ा हो जाए, कमर पे हाथ रखेंगे। अब सांस भरे, सांस छोड़ते हुए दाएं घुमाइए गर्दन को, जितना हो सके आप घुमाइए, दृष्टि पीछे की तरफ रखिए। अब सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए बाएं, फिर सांस भरते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दाएं, फिर सांस भरते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए बाएं, रिलैक्स। अब हाथ को सीधा रखें। अब हम करेंगे उंगली शक्ति विकास का। दोनों हाथ को सामने रखें, टाइट करना है, मुट्ठी बंद करना है टाइट करके, और छोड़ना है खींच। अब मुट्ठी बंद करें, छोड़े, मुट्ठी बंद करें, छोड़े, बंद करें, छोड़े, बंद करें, छोड़े, बंद करें, छोड़े, रिलैक्स। नेक्स्ट रिस्ट एक्सरसाइज। सामने हाथ, मुट्ठी बनाइए और उसको टाइट रखिए। अब नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, रिलैक्स। अब हम करेंगे अपना स्पाइन का एक्सरसाइज, टंग ट्विस्टिंग एक्सरसाइज है। अब दोनों पैर को 2 फुट या 1.5 फीट ऐसा गैप बना के खड़ा हो जाइए। दोनों हाथ सामने रखें, हथेली बराबर होगा फेस टू फेस। अब सांस भरे, सांस छोड़ते हुए दाहिने घूमिए, बायां हाथ को दायां कंधे पे रखें, पीछे देखें। अब सांस लेते हुए फिर सामने, सांस छोड़ते हुए फिर एक बार बाएं, दायां हाथ दायां कंधे पे रखेंगे, फिर एक बार सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए फिर एक बार दाएं, सांस भरते हुए फिर सीधा, सांस छोड़ते हुए बाएं, सांस भरते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दाएं, सांस भरते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए बाएं, रिलैक्स। हमारा शिक्षा व्यायाम यहीं पे खत्म होता है। अब हम जाएंगे पोस्चरल एक्टिविटी में, दैट इज योगा आसना। पहले हम करेंगे टाड़ा आसना। टाड़ा मीन्स पम ट्री। दोनों हाथ धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठाइए, सिर के ऊपर। दोनों हाथी को, उंगलियों को अपना क्रॉस बनाइए और हथेली को ऊपर करें और इसको खींचते हुए आप उठिए ऊपर, अपना टू के ऊपर खड़ा हो जाइए, बॉडी को ऊपर खींचे। इस आसन से शरीर का संतुलन बजाय होता लगता है, अपना कंसंट्रेशन अर्थात मन की योग वृद्धि होता है, एंड रिलैक्स। शरीर का मांसपेशी मजबूत होता है, जैसे कि पम ट्री। जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है
वर्टिगो का प्रॉब्लम है उनको इसका आसन करना मना है। अब हम करेंगे पादो हस्तासना, अर्थात अपना पैर पे हाथ लगा के सामने झुक के यह आसन किया जाता है। आप सभी आराम से खड़ा हो जाइए। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाइए आराम से। अब सांस छोड़ते हुए आप सामने झुके। कोशिश कीजिए अपना हथेली की उंगलियां जो है पैर को छूने के लिए जितना हो सके आप करें। जिसका हाई बीपी है, कार्डियक प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, हार्निया है, वर्टिगो प्रॉब्लम है, उन लोगों को यह आसन करना माना है। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए खड़ा हो जाइए जैसे हम सामने झुके थे। फिर सांस छोड़ते केवल हाथ को नीचे रखना है। अब हम करेंगे उत्कट आसना। अब इसी पोस्टर में दोनों पैर को 1 फीट कंधे के बराबर हम रखेंगे जिससे कि हमारा बॉडी का बैलेंस इक्वल रहे और इसका भारसाम्य हम बजाय रख सके। अब दोनों हाथ सामने कंधे के बराबर रखेंगे। अब धीरे धीरे चेयर पोस्टर जैसा ऐसा हम करेंगे। धीरे धीरे चेयर पोस्टर, जिसका घुटने का प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उन लोगों को यह आसन करना मना है। इसलिए हमारा थाई मसल्स का डेवलप होता है, इसको पावर बढ़ता है और हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। यस, रिलीज, रिलैक्स। अब हम सब बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाइए। अब धीरे धीरे हम वज्रा